अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तहरीक सुन्नत निकाह की तरफ से होने वाली एक और बाबरकत शादी, ये 4-5 अफराद की बारात फैसलाबाद से गुजरावाला एक ही गाड़ी में पहुंची और इसी गाड़ी में दुल्हन को बिठाकर वापस चले जाएंगे। एक वो खूनी शादी होती है कि जिसमें 4-4, 5-5 की बारात की फौज होती है, जो बारात वाले दिन लड़की वालों का खून चूसने जाती है, जिनको देखकर लड़की वालों के होश ही खता हो जाते हैं। बंदा पूछे कि लड़की लेने जा रहे हैं या कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। लड़की वालों को अपनी बेटी की टेंशन भूलकर इन्हीं की फिक्र पड़ जाती है कि इन्हें कैसे संभालेंगे, इनको लाखों रुपए खाना कहां से खिलाएंगे। और इस खूनी फौज का सिपा सालार, खूनी दुल्हा एक ही दिन में अपनी बीवी से बारात वाले दिन लाखों रुपए का खाना, लाखों रुपए के ट्रकों के ट्रक जहेज के भर के और इनके जिगर का टुकड़ा लड़की अपने साथ ले जाता है। बंदा पूछे कि इसने पीछे इनके घर वालों के लिए छोड़ा ही क्या है, सवाए मायूसी के, तबाही के और बर्बादी के छोड़ा ही क्या है। इस नाम निहाद के गैरतमंद दूल्हे ने सारी जिंदगी के लिए इन्हें मकरूज बना दिया। फिर कहते हैं कि मुआशरे में अमन नहीं, अमन खाक आएगा जब हर बंदा ही अपनी बेटियों को ब्याहने के लिए हर जगह लूट मार करता नजर आए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस निकाह में ऐसा कुछ नहीं। यहां गैरत ही गैरत, अमन ही अमन। वो कैसे? ना जहेज लिया गया, ना 300-400 की फौज का खाना, ना लड़की वाले मकरूज बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा हो जाए तो मुआशरे में अमन कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोई एक दूसरे को नहीं लूटेगा। जब जहेज बरात का नसूर जड़ से खत्म हो जाएगा ना जी, निकाह आसान होगा, तो फिर हर तरफ इंशाअल्लाह अमन ही अमन होगा। आइए हमारे साथ रहिए और पूरा प्रोग्राम देखें ताकि आपका ईमान और ताज़ा हो। मोहम्मद आसिफ साहिब इरम खान दुख्तर मोहम्मद सदर आलम को मुसलमानों की इस मजलिस में गवाहों के रूबरू शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक हक महर तय करके आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? जी कबूल। इलामीन तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत अदा की है। या अल्लाह इसमें खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमेशा खैर बरकत अता फरमा। ज़ौजैन में इत्तिफाक, इत्तिहाद, प्यार, मोहब्बत अता फरमा। वल्द सालेह अता फरमा। या अल्लाह वल्द सालेह अता फरमा। दोनों ख़ानदानों को आपस में इत्तिफाक, इत्तिहाद, प्यार, मोहब्बत अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिउम्मति सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। याद रखें मेरे प्यारे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी वईद सुन ले ज़रा मेरे भाइयों और इसको पहुंचाएं आगे ज़रा। मोहब्बत के दावे करना बड़ा आसान है मेरे भाइयों, मगर मोहब्बत करके दिखाना ना जी, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है।
वो हम देने को तैयार नहीं हैं। आपने फरमाया कि मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम व हुशिर माहुम यौमल क़ियामा। मेरे उम्मतियों सुन लो कि जो लोग जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेंगे, जिस कौम के तरीके अपनाएंगे, वो चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, मुझसे सच्ची मोहब्बत के दावेदार ही क्यों ना हो, मगर जिस कौम के तरीके अपनाएंगे फिर वो उन्हीं में से हैं। वहुशिर माहुम यौमल क़ियामा, और कल क़यामत को अल्लाह करीम ऐसे लोगों को उन्हीं के साथ खड़ा करेगा जिनके वो तरीके अपनाते होंगे। आप देखें ज़रा क्या ये मेहंदी की रस्म किसकी है, मकलावे की रस्म किसकी है, ये गोद बिठाई, ये सलामिया न्योता, ये जहेज की गंदी रस्म बोझ, बारात के खाने के बोझ, ये किन की रस्में हैं मेरे भाइयों? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी 4 बेटियों के निकाह किए, आपने खुद 11 निकाह किए, आपने किसी बेटे को जहेज दिया? आपके 11 निकाह हुए, आपने किसी बीवी से जहेज के नाम पर कोई चीज़ भी ली? आपके 1,44,000 सहाबा किराम में से किसी सहाबी ने भी जहेज लिया या जहेज दिया अपनी बेटी को? अपने बच्चों के निकाह किए सहाबा किराम ने किसी बच्चे को जहेज दिया? और याद रखें मेरे भाइयों, ये बात पल्ले से बांध लें मेरे प्यारे भाइयों, आप जितना मर्जी प्यारा अमल कर लें, अगर उस अमल पर मेरे प्यारे आका की मोहर नहीं है, याद रखें ज़रा, उस अमल के फ़वाद कभी हो ही नहीं सकते। बर्बादी तो होगी मगर फ़ायदा नहीं होंगे। अगर हम जहेज़ को नाम दे दें, तोहफे का नाम दें जहेज़ को, ये तोहफा हम दे रहे हैं अपनी बेटी को। अगर जहेज़ देना अपनी बच्चियों को, ये खुली बात है जो आप ना कभी सुनी है ना सुनेंगे ये बात। अगर अपनी बच्चों को जहेज़ देना मोहब्बत होती, सबसे बढ़ के अपनी बच्चों को जहेज़ कौन देते, बोले ज़रा सारे? आप अपनी बच्चों को जहेज़ देते, बल्कि ओहद पहाड़ देते सोने के अल्लाह से करवा करवा के। मगर आपने फरमाया मेरे उम्मतियों, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, तुम लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो। अपनी बच्चों को जहेज़ नहीं, जायदाद में हिस्सा दो जो हम देने को तैयार नहीं। 2 लाख का जहेज़ दे दिया, 50 लाख की जायदाद में डाका मार लिया उसी बाप ने और उसी भाइयों ने। ये जहेज़ मोहब्बत नहीं, धोखा है, याद रखें ज़रा। जब बच्ची अपना हक मांग दिया विरासत का, फिर भाइयों की मोहब्बत कहाँ जाती है, फिर बाप की मोहब्बत कहाँ जाती है? जो अपनी बेटी से और भाई अपनी बहनों से जायदाद के कागज़ पर वो साइन अंगूठा कराते हैं ना जी, साइन कर दो यहाँ, माफ़ कर दो अल्लाह के वास्ते। कहाँ गई मोहब्बत भी बहनों से? धोखा है, फरेब है, याद रखें ज़रा। अगर कोई बहन लेती है ना जी, सख्ती करती है कि मैं हक दो मेरा, तो फिर भाई कहता कि मैं नहीं देना, ओ भैया अदालत जाके ला ला जला सकती आते। अगर फिर कोई ले लेती है बहन हक अपना, ज़बरदस्ती अपना हक लेती है, तो फिर भरावां दे सारी जिंदगी वास्ते भैन दे बूए ऐसे आगे नहीं भाइयों, बोले ज़रा। जुल्म है, याद रखें ज़रा। जहेज़ इस्लाम के अंदर जहेज़ तो दूर की बात है, जहेज़ का लफ्ज़ तक मौजूद नहीं है। जहेज़ का लफ्ज़ मौजूद नहीं, बारात का लफ्ज़ मौजूद नहीं, याद रखें इस्लाम के अंदर। अगर है तो कोई लाए मेरे सामने। जब पल्ले से गड़े हैं ये लफ्ज़ दोनों, और बोझ बना दिया लाखों रुपए का। मेरे भाइयों याद रखें ज़रा, अपनी बच्ची को जायदाद दें और निकाह का सारा खर्चा मर्द को करने दें। जैसे आपके पास अली आए निकाह का पैगाम लेके, आपने कहा अली आतिहा शैयन, कोई शय है अता करो, दो, ताकि आपके माल से अपनी बेटी के लिए मैं तैयारी करूं, आपके माल से अपनी बेटी का हक मार लूं, घर का सामान बनाऊं, कुछ है? यकीन करें, अल्लाह की कसम खाकर ये बात कहता हूं कि अगर हम ये माशरे वाले सिर्फ इसी बात में अमल करना शुरू कर दें ना, कि अपने दिमाग से ये पूछना शुरू कर दें कि मेरे प्यारे बेटे, आपका रिश्ता हमें कबूल है, मनोवान कबूल है, दिलो जान से कबूल है आपका पैगाम निकाह,
अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए कबूल है, मगर तैयारी आपने करनी है, क्योंकि कुरान अल्लाह ने फरमाया कुरान में अर्रिजाल, आप मर्दों मर्द बनो। कुरान कह रहा है मर्दों को मुखातब करके, या अल्लाह मर्द किसे कहते हैं? फरमाया कव्वामुन अलन निसा, हमने तुम्हें तुम्हारी बीवियों का मालिक बनाया है। या अल्लाह मालिक किसे कहते हैं? आगे से आवाज़ आई कि बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, तुम्हारा मर्तबा ज़्यादा इसलिए है, तुम मालिक इसलिए कहलवाते हो कि तुम अपना माल खर्च करते हो अपनी बीवियों पर। कहें ज़रा अपने दामाद से, अगर उसके अंदर गैरत होगी ना जी तो आपकी बात मानेगा, वरना वो भाग जाएगा। अगर लालची होगा तो यहीं से वो चक हो जाएगा। लालची है कि गैरतमंद है? पहले ही दिन अपने दामाद को या जहेज का सूअर उसके मुंह को लगा के सारी ज़िंदगी उसको मांगने में मजबूर करते हो ना जी। फिर बार बार मांगता है, बारहा मांगता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये निकाह आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, इस निकाह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लड़का ये आपके सामने बैठा है माशाअल्लाह। इस गैरतमंद नौजवान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मुताबिक तहरीक सुन्नत निकाह के तहत निकाह करके अपनी गैरतमंदी का सबूत दिया है, और इसने अपनी बीवी से जहेज के नाम पर एक सुई का नक्का भी नहीं लिया। लाखों रुपए के बारात के खानों के बोझ के बगैर, जो इस्लाम में नहीं, याद रखें ज़रा। ये माशाल्लाह ये मिठाई अपने साथ लेके आया, यह है गैरतमंदी, बगैर बोझ डाले अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बीवी को अपने साथ लेके जाएगा अल्लाह के काम से। यह है मर्दानगी। ओ नौजवानों, ये रोल मॉडल है आपके लिए। आसिफ भाई, दूल्हा भाई, अगर ये निकाह कर सकता है जहेज और बारात के बोझ के बगैर, तो आप मेरे भाइयों क्यों नहीं कर सकते? ये आपको दिखाया क्यों, बताया क्यों? ताकि आपके लिए एक हुज्जत कायम हो जाए कि ये काम मुश्किल तरीन ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं माशरे वालों। और याद रखें, जब तक आप गैरतमंद नहीं बनेंगे, जहेज बारात का बाईकाट नहीं करेंगे, आपके मांगने की वजह से बहनों के भाई आपकी वजह से डाकू बनते रहेंगे, चोर बनते रहेंगे, गरीब बेटी के बाप के गुर्दे बिकते रहेंगे। आपकी होने वाली बीवियां आपके मुंह की डिमांड को पूरा करने के लिए मिलों फैक्ट्रियों के अंदर गैर मर्दों के साथ मजदूरियां करके अपनी रिश्ते बर्बाद करवाती रहेंगी। याद रखें ज़रा, अगर अभी भी आपने जहेज का बाईकाट ना किया तो याद रखो ज़रा, यह नमूना है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आमिर मोहम्मदी साहब और इनकी तंजीम तहरीक आसान निकाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनकी तहरीक और इनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और इनकी तंजीम जो है वो उसको मज़ीद ज़्यादा फ़रोग दे, ताकि वो पूरे पाकिस्तान में इस तरह के जो बाबरकत आसान निकाह है उनको फ़रोग दिया जा सके। तो मैं बहुत खुश हूँ और इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आमिर मोहम्मदी साहब का, और अपने तमाम पाकिस्तानी नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि गैरतमंद बने, क्योंकि हम सब की बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, जो हम इस वजह से उनकी उम्रें जो है वो गुज़र रही हैं कि हम उनके जहेज़ का बंदोबस्त नहीं कर सकते, हम बारात का जो है वो उसके खाने का, उसके अखराजात का बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो तमाम नौजवानों से जो है वो गुजारिश भी है, अपील भी है कि आओ इस मैदान में उतरें, कदम के से कदम मिलाएं और इस तरह के जो निकाह है वो उनको तरगीब दें, और अल्लाह ताला हम सब की जो है, हाँ जी, अल्लाह ताला जो है वो हमारा सब का हामी नासिर होगा। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और बेहतरीन लम्हा ये है कि मैं इस निकाह में शामिल हुआ। मुझसे बात नहीं हो रही, मैं इतना ज़्यादा जज्बाती हूँ। अल्लाह पाक इनको इस कार्य ख्याल में बरकत दे, और ये हमारे मुआशरे का अलविया है
कि हमने हिंदू वाला रस्में जो है ना उनको सीने से लगाया हुआ है, और इस्लाम जो बरकत वाला आसानी वाला दीन है उसको हमने छोड़ा है। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत डाले और अल्लाह पाक इनके काम में दिन रात वसअत अता फरमाए, और ये मुआशरे के जो नासूर हैं इसको ख़त्म करने में अल्लाह पाक इनकी मदद करे। सुन्नत जो है उसमें बरकत ही बरकत है। सुन्नत पर अमल करने वाला कभी नाकाम नहीं होगा, दुनिया और आखिरत हर जगह उसकी अल्लाह पाक मदद करेगा। बस मेरे लिए तो ये बड़ा खुशी का लम्हा है कि मैं इस बाबरकत तकरीब में आया हूँ, और हम सबको ये अहद करना चाहिए कि जो हमने सुना है उस पर अमल करें, और अपने आप से वादा करें, अल्लाह से वादा करें कि हम ये कभी रस्में जो है ना इनका कला कमा करेंगे। नमाज़ें पढ़ने से, ज़कात देने से दीन मुकम्मल होता है। दीन में हुकूकुल इबाद जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, ये दोनों एक पटरी की तरह हैं और इस पर दोनों पर अमल करना चाहिए। हज़रत साहब ने जो बातें की हैं, जो फरमाया है, मेरा दिल खुश हो गया। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा लम्हा ये है कि मैं इस तकरीब में आया हूँ, और अल्लाह पाक हमें ये काम जो है ना इसमें बरकत डाले और हमें इसके साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता करे, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक जो है आप जो चला रहे हैं सुन्नत निकाह, ये इससे बढ़ के अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं दुनिया में। और मैं भी अपनी बेटी का इसी तरीके से निकाह करना चाहता हूँ। अपने दोस्त अहबाब से भी मैंने शेयर किया इस बात को, जो कि यहाँ पे सारे तशरीफ़ लाए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो आए। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऐसा काम है जो फ़रिश्ता सीरत इंसान ही ऐसा काम कर सकता है, वरना काम तो इस किस्म के निकाह बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन इस किस्म से सादगी वाला निकाह जिसमें अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। आसानियाँ पैदा करो, तंगी पैदा ना करो। तो बशिरू वला तुनफ़िरो, खुशखबरियाँ दो, नफ़रतें ना फैलाओ। तो आप किसी के लिए आसानी अगर पैदा करेंगे, ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये अल्लाह पाक का भी वादा है, नबी पाक का भी वादा है कि जो किसी के लिए जो आसानी पैदा करेगा, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बहुत अरसे के बाद, बल्कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार इस तरह का देखा है। तो मेरी दुआ है खालिक़ कायनात इन दोनों ख़ानदानों को आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद अता फ़रमाए। हमारे मेज़बान ने जो आसान अंदाज़ में सुन्नत के मुताबिक निकाह का इनेकाद किया, ये काबिल तहसीन है, काबिल तक़लीद है कि इसे आम किया जाए और लोगों को इसकी दावत दी जाए, क्योंकि मुआशरे में बढ़ती हुई रसूमात ने निकाह को मुश्किल से मुश्किल बना दिया है। दौरे हाज़र में बच्चियाँ उम्र गुज़रने की वजह से निकाह के बग़ैर घरों में बैठी रह जाती हैं, बेटे हैं वो जहेज़ का और दीगर ज़रूरियात को पूरा ना करने की सूरत में निकाह के बग़ैर रह रहे हैं। तो अगर इस तरीक़े को लिया जाए और सुन्नत के मुताबिक निकाह का इनेकाद किया जाए तो बिल यकीन मुआशरे के अंदर अमन व सुकून पैदा होगा, और जो मुआशरे में बढ़ती हुई बेराह रवी है और दीगर जो जराइम हैं इंशाअल्लाह उनका ख़ातिमा होगा। क्योंकि एक ही तरीक़ा है निजात का, और वो तरीक़ा इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल पैरा होना है। हमारे भाइयों ने इस निज़ाम को जो है वो मुनज़्ज़म किया, इस तहरीक को बढ़ाया और इस तरीक़े को लेकर चले। दिली दुआ है कि खालिक़ कायनात हर कदम पे इनकी मदद फ़रमाए और हमें इन्हीं की तरह इस निज़ाम को राइज करने की तौफ़ीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया की मुख्तसर रुख़्सती, एक ही गाड़ी में आमद और इसी गाड़ी में दुल्हन समेत रुख़्सती। आप ख़ुद सोचें कि जब लड़के वाले लड़की लेने के लिए घर के सिर्फ 3-4 अफराद ही जाएंगे, तो बताएं ज़रा कि लड़की वालों को इनको बिठाने के लिए क्या लाखों रुपए होटलों पर खर्च करना पड़ेंगे? क्या एक दिन में चंद घंटों के लिए किराए पर होटल लेने के लिए
लड़की वालों को अपना मकान बेचना पड़ेगा या दुकान बेचनी पड़ेगी? अगर लड़के ऐसे गैरतमंद दूल्हे बनना शुरू कर दें तो लड़की वालों की सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएं, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। फिर लड़की पैदा होने पर लोग मातम नहीं किया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस लड़के ने सिर्फ बारात का बोझ ही नहीं बल्कि लाखों रुपए का जहेज लेने से भी इनकार कर दिया और लड़की वालों से एक गिलास तक भी ना लिया। मगर हमारे यहाँ लड़के वाले बारात वाले दिन अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों को और महल्लेदारों को खुश करने के लिए 500 की फ़ौज तैयार करके लड़की वालों का खून चूसने के लिए जाते हैं। मगर हमारे यहाँ लड़के वाले बारात वाले दिन अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों, महल्लेदारों को खुश करने के लिए 500 की फ़ौज तैयार करके लड़की वालों का सारा खून चूस लेते हैं। बंदा पूछे इतना ही इनकी खुशी अजीज़ है तो फिर मज़ा तब है कि इनसे सलामियाँ यानी सूद भी ना लो और इस 500 की खूनी फ़ौज को खाना भी खुद खिलाओ। मज़ा तब है ना। फिर देखते हैं कि इनकी खुशी कितनी अजीज़ है आपको। नाज़रीन याद रखें ज़रा कि मुसलमान होना कोई बड़ी बात नहीं, मुसलमान बनना बड़ी बात है। और मुसलमान बनने के लिए और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता पता क्या है? मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करना, जिसके लिए इस माशरे में निकाह को आसान करना होगा, तभी माशरे में अमन कायम होगा। वरना जितनी मर्जी तबलीग कर लें, जितने मर्जी आप जतन कर लें, मजबूर लोग जहेज़ इकट्ठा करने के लिए हर जुर्म कर गुजरेंगे, जिसके ज़िम्मेदार दुनिया और आखिरत में कौन होंगे? जहेज़ के लालची। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।